एक ब्राह्मण भिक्षुक थे मारुत। मारुत बहुत ही धनवान परिवार में से थे। उसके पिता राजा के वहाँ प्रधानमंत्री थे। मारुत जब युवा थे तो वह बहुत सुंदर थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने जवानी की दहलीज में कदम रखा, उसके मन में वैराग्य जाग गया और वो भगवान को खोजने गृहस्थ छोड़ दिया था। एक दिन मारुत आगरा की गलियों में 5 घर भिक्षा मांगने के लिए गुजर रहे थे। ठीक उसी समय आगरा की मशहूर नर्तकी रुचि ने मारुत को देखा तो रुचि उसकी सुंदरता को देखकर मोहित हो गई। रुचि ने मारुत को पुकारा तो भिक्षा लेने के लिए मारुत वहीं पर ठहर गए। रुचि ने मारुत से कहा, मैं आपको देखकर मोहित हो गई हूँ, भिक्षा छोड़िए, मैं तो आपको सब कुछ देना चाहती हूँ। आप यहाँ वहाँ क्यों भटक रहे हैं? मेरे साथ मेरे घर में आइए। मारुत समझ गए कि इसकी दृष्टि अभी देह पर है। मारुत ने कहा, हे सुंदरी, मैं तुम्हारे पास जरूर आऊँगा, लेकिन वह समय अभी नहीं आया है। रुचि ने कहा, लेकिन वो समय कब आएगा? मारुत बोले, इस प्रश्न का जवाब समय ही देगा कि वह समय कब आएगा। ऐसा कहकर मारुत वहाँ से विदा हुए। कुछ वर्षों के बाद मारुत वापस आगरा आए और आगरा की गलियों में भिक्षा मांगते हुए भटकते रहे। उन्हीं मार्ग पर एक महिला बैठी हुई थी। उस औरत के शरीर में से बदबू आ रही थी। वह औरत बहुत बीमार लग रही थी। उसके कपड़े फटे हुए थे। वह महिला और कोई नहीं बल्कि रुचि थी। दुराचार की वजह से उसे भयंकर रोग हो गया। अब उसके पास कुछ नहीं बचा था। उस मार्ग से मारुत भी गुजर रहे थे। तभी उन्होंने उस औरत को देखा और मारुत उस औरत को देखकर पहचान गए। उन्होंने महिला के सिर पर हाथ रखा और बोले, रुचि, तुम पूछती थी ना कि मैं कब तुम्हारे पास आऊँगा। देखो, आज मैं आ गया हूँ। बीमार रुचि ने मारुत से पूछा, आप कौन हैं? मारुत ने अपना परिचय दिया और रुचि के शरीर के घाव को अपने गमछे में पोंछने लगे। उसे साफ सुथरे कपड़े पहनाए और रुचि ने रोते हुए कहा, मारुत, तुम कब आए हो? अब मेरे पास ना तो यौवन है न सौंदर्य, सब समाप्त हो गया है। मारुत ने कहा, भिक्षुक के आने का यही सही समय होता है। मैं सही समय पर आया हूँ। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि साधु प्रकृति के लोग किसी भी इंसान के शरीर एवं बाहरी सुंदरता से मोहित नहीं होते हैं। जब भी कोई व्यक्ति संसार की उपभोगों की वजह से दुखी और अशांत हो जाता है, तब साधु संत ऐसे लोगों की मदद करते हैं। उसके दुख अशांति को दूर करके उनके मन को शांति की ओर ले जाते हैं। यही प्राचीन हिंदू धर्म की साधुता एवं अच्छाई है।